नमस्कार, सुनील पांडे बात कर रहा हूँ WPT न्यूज 24 से। हाँ बोले। मैडम, पार्टी ने आपको बहुत बड़ा एक बोले तो जिम्मेदारी दी है और एक दायित्व दिया है, और जो कि विधायक जी जो कि वर्तमान तत्कालीन विधायक जी थे, 15 साल से वो थे वहाँ उस क्षेत्र में, उसके बावजूद आपको टिकट दिया गया, तो इसमें क्या रणनीति रहेगी आपको चुनाव को लेकर? देखिए, पार्टी की खूबसूरती यही है कि पार्टी के लिए सब एक पार्टी का परिवार है और कार्यकर्ता है। और मुझे लगता है कि पार्टी जो भी करती है बहुत सोच समझकर, क्योंकि पार्टी में हमारे संगठन सर्वोपरि है और उसका उद्देश्य होता है कि पार्टी के हित में विषय आए, चीजें आए, और पार्टी का हित होगा तो जो पार्टी की मंशा है, अंत्योदय, जनहित, क्षेत्र हित, राष्ट्र हित, वो मंशा हमारी पूरी हो पाएगी। इसलिए ये जो निर्णय है, मैं सांसद के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल, 2 पंचवर्षीय का कार्यकाल हो गया मुझे, और अब पार्टी ने ये तय किया है कि मैं विधानसभा में जाकर काम करूं, तो निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का भी विषय है कि पार्टी ने मुझे चुना है इसके लिए, और मेरे लिए ये चुनौती भी है कि ऊपर से लेकर ये इस क्षेत्र में आकर काम करना, जिसमें पार्टी का विश्वास में बनाकर रखूं। अच्छा मैम, एक सबसे बड़ी बात आ रही है कि जैसे टिकट वितरण को लेकर आपकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि विधानसभा टिकट के दावेदारी दिखा रहे थे, तो उनके बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे भी लास्ट दिन नाइट वहां के एक प्रबल दावेदार थे डॉक्टर राजेश मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा भी दिया अपनी पार्टी से, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कारण रहा होगा इन सारी चीजों का? देखिए, ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, सबका अधिकार है। जो काम करता है किसी दल में, तो सबकी मंशा होती है कि उसको भी उसका भी समय आए और उसको भी एक काम मिले, समझ रहे हैं, उसको भी दायित्व मिले। तो इसमें कहीं भी कोई भी गलत नहीं है। और जब किसी परिवार के सदस्य परिवार के मुखिया से अपनी बात नहीं कहेंगे और नहीं मिलने पर नाराजगी अपने मुखिया से नहीं जाहिर करेंगे, तो किससे करेंगे? और ये भी एक विशेषता हमारे भाजपा की ही है, इस दल की है, कि जिसमें कार्यकर्ता रूठता है, नाराज होता है, तो सीने को लिपटता है। लेकिन जब पार्टी के अस्तित्व की बात आती है, पार्टी के सम्मान की बात आती है, पार्टी के लिए कोई चुनौती देता है, तो वही कार्यकर्ता अपने उस दुख को भूलकर, कष्ट को भूलकर पार्टी को जिताने के लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, हम सब कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए प्राथमिकता का विषय सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो दल है, और हमारे दल के लिए अगर कुछ प्राथमिकता में है तो वो जन कल्याण है और राष्ट्र हित है। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हर कार्यकर्ता जो नाराज है, जो दुखी है, वो निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठों के माध्यम से उनसे संवाद किया जाएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि उनके दुख को, उस कष्ट को दूर करें जो उनके मंशा के अनुरूप नहीं हो पाया। पर विश्वास पूरा है कि पार्टी को विजय से दिलाने के लिए हम सब एक साथ काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने ही बोला कि ये आपके लिए चुनौती भरा कार्य हो सकता है, चूंकि आप संसदीय क्षेत्र में कार्य कर रही थी, तो आपके हिसाब से क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? कहाँ पे चुनौती किसी नकारात्मकता की नहीं है। चुनौती मेरे लिए सिर्फ इतनी है कि पार्टी ने इतना विश्वास जताया मुझ पर, इसलिए मेरे लिए चुनौती बन जाती। पार्टी का विश्वास ही मेरे लिए चुनौती है कि मैं उस विश्वास पर खरी उतरूं। तो बाकी मेरा संसदीय क्षेत्र है, मेरे संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा है। हमारे सभी माननीय विधायकों ने अपने अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से, शिवराज सिंह जी के माध्यम से अनेकों विकास कार्य किए, है ना। तो इसलिए पार्टी के पक्ष में हर विषय है बना हुआ है, और पार्टी को इसका सकारात्मक प्रभाव जरूर देखने के लिए मिलेगा। मैडम, आपकी पार्टी लगातार जैसे चुनाव जब से नजदीक आए, लगभग 6 महीने 8 महीने से हो गए, तो जनहित में कार्य कर रही है। अपनी बहनाओं को लेकर, शिवराज जी बोलते हैं हम लाडली बहनाओं को लेकर लाडली बेला योजना लाया, इसके बाद आपने आवास योजना लाई, और अनेकों योजनाएं ला रही हैं। जितनी पेंडेंसी थी पीछे साइड, वो भी लगभग क्लियर की गई, चाहे अति शिक्षक को रेगुलरिटी का हो या उनका वेतनमान बढ़ा के किया गया हो। तो आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में इन सारी घोषणाओं का, योजनाओं का
उसका क्या असर देखने को मिलेगा? आपको क्यों नहीं मिलेगा सुनिए, आप बताएं मुझे। आप मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि हर कार्य को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति से परे हटकर भी कुछ दल ऐसे होते हैं जो सेवा के भाव से काम करते हैं, और हमारी जो पार्टी है, जो भाजपा दल है, वो जब से दायित्व मिलता है या जब से जिम्मेदारी जनता सौंपती है, उस प्रथम दिन से लेकर जब तक जिम्मेदारी जनता देती है, तब तक उनका भाव यही रहता है कि किस तरह से जनता का सेवा हो, किस तरह से निस्वार्थ ऐसे कार्य किए जाए जिसमें जनहित के रूप में वो स्थापित हो सके। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए, अन्य दल राजनीतिक मुद्दा के साथ, राजनीतिक स्ट्रोक के साथ, पॉलिटिकल स्ट्रोक के साथ योजनाएं बनाती होगी, उसका वो भी लेता होगा, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो निस्वार्थ भाव से काम करती है, सेवक बनकर काम करती है। हम सभी जनप्रतिनिधियों को हमेशा ये इस बात के निर्देशन मिलते हैं, इस बात का हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जनता के सेवक हैं, है ना। हमें किसी तरह का लाभ नहीं चाहिए। ये तो निर्णय तो जनता करती है कि अगर इस दल ने इस भाव से काम किया है तो इसके लिए हमें अब देने की बारी है, तो क्या देना चाहिए। चलिए ठीक है, एक लास्ट में एक सवाल था कि लोकसभा सांसदीय क्षेत्र में आपने जो अमूल्य समय दिया, तो लोकसभा का सांसद कितने वोटों से सीधी विधानसभा में जीत दिलाते हुए अपना सरकार बना रही है इस बार? ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, ये तो जो त्रिकालदर्शी होगा वही बता सकता होगा। पर मैं ये जानती हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा जिसकी जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने हमें दी है, हमारे वरिष्ठों ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व ने दिया है, और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश संगठन ने, केंद्रीय संगठन ने दिया है। मैं उनको इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि प्रचंड बहुमत से हमारी जीत तय है, और सीधी विधानसभा में बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छा किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। WPT News 24 आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं करती है और आशीर्वाद करती है कि आप भारी मतों से जीतें और एक बार अपने सीधी जिला को एक नई ऊंचाई पे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।